ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के विश्वविद्यालय की है। ढोल नगाड़ों के बीच विजय परचम लहराते ये विद्यार्थी एबीवीपी के हैं और भले ही ये तस्वीरें 3 साल पुरानी क्यों ना हो, लेकिन अब यहाँ का नजारा अपनी कुछ और ही कहानी बयां करता है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बज चुका है। जी हाँ, निगम चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। वहीं चुनाव आयोग ने 4 दिसंबर को चुनाव करवाने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिछले 2 साल से विद्यार्थी संघ टकटकी लगा के इंतजार कर रहा है कि उनका नंबर कब आएगा। आखिर ये मजाक ही तो है। पहले कोरोना का हवाला दिया गया, लेकिन हर राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का नंबर नहीं आया। और आज हालात ये है कि पिछले 2 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुए। बहरहाल चुनाव क्यों नहीं हुए, इसके ऊपर बहुत अटकलें लगाई गई और इसी मुद्दे के ऊपर से पर्दा हटाने के लिए हमारी टीम पहुंच चुकी है दिल्ली विश्वविद्यालय में। और यहाँ जानते हैं कि चुनाव को लेकर आखिर विश्वविद्यालय का कैसा रवैया है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है छात्रों को लेकर, और जो छात्र राजनीति करना चाहते हैं उनको लेकर, जो कि आगे चल के देश का भविष्य होने वाले हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, यहाँ पिछले 2019 में आखिरी चुनाव हुए थे। 2 साल का हम मान लेते हैं कि 2 साल कोरोना लॉकडाउन रहा, कोरोना पीरियड रहा, उसमें चुनाव नहीं हो पाए। वो प्रशासन में हम उसको एग्री करने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन पिछले 1 साल से जो चल रहा है, ये जानबूझ के एडमिशन प्रोसेस इतनी लेट करते हैं। इस बार सारी चीज़ें टाइम पे हो सकती थी, लेकिन इन्होंने एनटीए के थ्रू ये सारी चीज़ें लेट करवाई। क्या ये प्रशासन जानबूझ के कर रहा है, या प्रशासन की एनटीए से या ऊपर सरकार से मिली भगत के उस पर ये हो रहा है? अब जब प्रशासन में सारे आदमी भाजपा के हो चुके हैं, तो बताओ कब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपका सीधा निशाना एबीवीपी पे है कि वो 3 सीटों पे काबिज है और आप लोग अभी तक 1 सीटों पे काबिज है यहाँ पे। बिल्कुल तो इस वजह से चुनाव नहीं हो रहे। बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं इस वजह से। चुनाव का ना होना ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये बच्चों के या लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। चुनाव, जैसे कि मेरे भाई शशांक ने बताया, कि राजनीति की नर्सरी है। जब नर्सरी में ही पौधे नहीं लगेंगे तो वो पौधे बड़े होकर नेता कैसे बनेंगे? और दूसरी चीज, छात्रों के पास अपनी समस्याओं का निवारण कराने के लिए कोई लीडरशिप नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वो देख सके कि हाँ, ये बंदा हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगा। फर्स्ट ईयर का बच्चा आया है, सेकंड ईयर का बच्चा आया, एडमिशन हुए हैं, उन्हें एडमिशन के टाइम पे इतनी दिक्कतें झेलने को मिली हैं, उनके निवारण के लिए कोई नहीं था। तो वो समस्याएं आती रहती हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरे बड़े भाई शशांक जी ने बताया कि आज की डेट में बच्चा इतना परेशान है छात्र संघ ना होने के कारण। मैं खुद एक छात्र हूँ, मैं पिछले 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मेरे को पता है कि मेरे को एक स्टूडेंट काउंसिल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। मेरा जैसा छात्र जो 2019 से भी नहीं, 2017-2018 से बीयू इलेक्शंस को देखता हुआ आ रहा है, बीयू इलेक्शंस को यूट्यूब पर परखता हुआ आ रहा है कि आखिर राजनीति होती क्या है। क्योंकि राजनीति का अगर हम एबीसी देखें तो मेरे हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेहतर जगह और कोई नहीं है एक छात्र को राजनीति की एबीसी पढ़ाने के लिए। गौरतलब हो कि 2 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में 3 सीटों पे एबीवीपी काबिज रही थी। वहीं दूसरी तरफ केवल 1 सीट से एनएसयूआई को संतोष करना पड़ा था। अब जबकि दिल्ली एमसीडी इलेक्शन नजदीक है, तो लगता है कि शायद विश्वविद्यालय के चुनाव इस वर्ष तो होना असंभव है। बहरहाल अभी तक हमने सिक्के का एक ही पहलू से आपको रूबरू करवाया। चलिए फिर बात करते हैं दूसरी पार्टी के छात्रों का क्या नजरिया है चुनाव ना होने को लेकर। देखिए, विद्यार्थी परिषद तो आज से 50 साल पहले भी डूसू का चुनाव जीतती थी। स्वर्गीय अरुण जेटली जी डूसू के प्रेसिडेंट थे। इमरजेंसी का समय था, उस समय पे भी हम 3 पोस्टों पे 4 पोस्टों पे जीतते थे। आज भी हम अधिकतर सीटों पर छात्र संघ चुनाव जीतते हैं। सिर्फ विश्वविद्यालय में नहीं, महाविद्यालय में भी जीतते हैं। 2 साल से लगातार जब चुनाव ना होने के कारण भी डूसू सक्रिय रहा है, विद्यार्थी परिषद सक्रिय रही है। तो किसी के मन में ये जो उनके मन में डर है, भय है, एबीवीपी की शक्ति को देखते हुए ये वो डर उनका जायज़ है। और दूसरा, लेकिन जो ये आरोप है, वो आरोप बिल्कुल सिरे से मैं खारिज करता हूँ, क्योंकि एबीवीपी और डूसू
कि ऐसा एक छात्र संगठन है एबीवीपी जिसने पूरे देश भर में छात्र संघ चुनाव बहाल हो, ये मांग पूरे अखिल भारतीय स्तर पे उठाई हुई है। हम हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे ही एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा हम मेक श्योर करेंगे कि चुनाव हो। एनएसयूआई के जो लोग जिनको समझ नहीं है कि मास्टर्स का विद्यार्थी जब तक कैंपसेस में नहीं आएगा, लॉ का विद्यार्थी जब तक कैंपसेस में नहीं आएगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। और जो विद्यार्थियों की आप बात कर रहे हैं वो मुझसे मिलने भी आए थे, मैंने भी उनसे यही कहा था कि डूसू और एबीवीपी तो वास्तव में ये चाहता है कि चुनाव हो। सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड मेरे पास है, 20,000 मतों से मैं चुनाव जीता था। इतना इनके पैनल को मिलाकर वोट भी नहीं पड़ता है, ऐसी स्थिति एनएसयूआई की है। तो ये अपने आप को हमारा कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, यही इनकी नासमझी है। वजह कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव ना होना कहीं ना कहीं छात्रों के अधिकारों का हनन माना जा सकता है। ऐसे में ड्यू के उच्च अधिकारियों को चाहिए कि चुनाव करवाए और जल्द से जल्द करवाए, ताकि आने वाली नई पीढ़ी को भी एक सुनहरा मौका मिल सके कुछ नया कर दिखाने को। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।